जय श्रीमन नारायण। बोले कार्तिकेय ठाकुर की जय। अब हम कार्तिक मास की आगे की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास की यह कथा भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के बीच में हो रही है। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे महीनों में माघ का महीना, कार्तिक का महीना, बैसाख का महीना और तिथियों में एकादशी तिथियाँ बहुत प्रिय है और वनस्पतियों में मुझे तुलसी बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इनका सेवन करते हैं, जो मतलब इन महीनों के जो नियम दिए बता रखे हैं वो करें और तुलसी का सेवन करें, तुलसी से मेरी पूजा अर्चना करें, वे मनुष्य मुझे जो यज्ञ करता है उससे भी श्रेष्ठ लगता है। जो प्राणी विधि पूर्वक इनकी सेवा करता है, पूजा करता है, उसके अनुग्रह से उसके सब पाप मैं दूर कर देता हूँ। भगवान कृष्ण जी के वचन सुनकर माता सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है। दूसरों के पुण्य के फल से कलह को मुक्ति हो गई। ठीक है, वह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप लगा, केवल स्नान मात्र से ही उसके जो पुण्य करे थे, जो उन्होंने पुण्य दिए थे धर्मदत्त ने, सिर्फ पुण्य देने से ही उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे मनुष्यों द्वारा किया हुआ पुण्य उनके लिए कैसे मिल सकता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है उसे सुनो। सतयुग में एक देश, ग्राम, कुल को शाप दिया गया पुण्य पाप मिलता था, जो सतयुग था हमारा। किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से जैसे पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने, सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और उसका पुण्य उसे मिलता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाते हैं, उन्हें पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पतल जो व्यक्ति लांघता है, उसे उसकी ही पतल उसने लांघी है, जिसने उसकी पतल लांघी है, उसके पुण्य का छठा भाग लेता है। स्नान और ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है, वे अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से दान करने वाले का पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर धर्म में लगाता है, वह चोरी का फल भुगता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण को उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य का भागी होता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला, ये पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। राजा के पाप पुण्य के 16वां भाग का भोगी होता है। वह शिष्य, गुरु, पति, पत्नी का, पिता, पुत्र का, स्त्री, पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली अधिकारी स्त्री पति के द्वारा पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये लोगों को दान करता है, वह उसके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाले मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य और पाप बिना देने के ही उसे प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह नियम
जो कि मैंने बताए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो स्पर्श एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य का भोगना पड़ता है। जिसने मतलब वो पाप किया है और जिसने वो पुण्य किया है, सिर्फ उसे ही वो फल भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास कहता हूँ, पवित्र होकर सुनो और अपनी बुद्धि को एकाग्रचित होकर सुनो। अब वह कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए आप खूब नाम जाप करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की कथा में।